हे फैमिली, वेलकम बैक टू नॉरॉक स्टूडियोज। फिल्म की शुरुआत में पुलिस अधिकारी को देखा जाता है जो गुप्त रूप से स्थान पर पहुंचता है। वह एक बैग चुराता है और चला जाता है। वह उस बैग को चोरी करने के बाद बेचना चाहता था। इस बैग से उसे भारी रकम मिलने वाला था। कार में बैठे बैठे उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कोई तुरंत उसके गले पर हाथ रखकर उसे काट देता है। यह कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। वह उस व्यक्ति का लड़का था जिसकी आत्मा चंकी गुड़िया के पास थी। बैग में चकी के कटे हुए हिस्से थे, इसलिए उसने पुलिस अधिकारी को मार डाला। टिफनी को यकीन था कि चकी गुड़िया में अभी भी उसके दोस्त की आत्मा है। वह अपने प्यार के कारण इसे वापस लौटाना चाहती थी। घर वापस आकर वह उसके हर हिस्से को एक साथ सेट करना शुरू कर देती है। वह इसके अन्य हिस्सों को सिलते हुए इसे पूरी गुड़िया बना देती है। लेकिन चंकी यहां बहुत भयानक लग रही थी। टिफनी इस बात से उत्साहित थी कि उसने चकी को ठीक से सिल दिया था। उस पर लेटकर वह यह सोचकर उस पर कुछ अनुष्ठानिक नोट्स पढ़ना शुरू कर देती है, शायद उसकी आत्मा उसके पास वापस लौट आए। और यह जीवित तो हो सकता है, परंतु यह स्थिर ही रहता है। कुछ देर बाद टिफनी की एक और दोस्त वहां पहुंचती है। पीछे मुड़कर देखती है कि चकी अपनी जगह पर नहीं है। वह जानती थी कि चंकी जीवन में वापस आ गया है। यहां उसने अपने दूसरे दोस्त को बांध दिया ताकि वह कोई कार्रवाई न कर सके। तभी चकी घटनास्थल पर आता है। इसने टिफनी के दोस्त के चेहरे पर तकिया रखकर उसका गला घोंट दिया, जिनकी मृत्यु ठीक समय पर हुई है। अब टिफनी को चकी को देखकर खुशी महसूस होती है, क्योंकि चकी के पास उस दोस्त की आत्मा थी जिससे टिफनी शादी करने वाली थी। फिर वह चकी से बातचीत करने लगती है। वह शादी की अंगूठी दिखाते हुए पूछती है, क्या आप इसके बारे में याद कर सकते हैं? यह मुझे तुम्हारे शव के पास मिला। उसे वह शादी की अंगूठी वहीं मिली जहां उसकी सहेली मर चुकी थी। यह सुनकर चंकी डॉल जोर जोर से हंसने लगती है, जिसमें टिफनी की दोस्त की आत्मा समा जाती है। इसमें लिखा है, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करने वाला था। यह जानकर टिफनी निराश हो गई। वह क्रोधित है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अभी क्या करना चाहिए। वह खुद को ठंडा करने के लिए उसे प्लेपेन में बंद कर देती है। विपरीत दिशा में एक लड़के को दिखाया गया है जो एक पार्टी के लिए जेड नाम की लड़की को लेने आया था। जेसी भी उनके साथ थी, लेकिन जेड के मन में उस लड़के के लिए नहीं बल्कि जेसी के लिए गहरी भावनाएं थी। जेड के चाचा ने उन्हें रास्ते में रोका क्योंकि वे एक साथ मिलकर गाड़ी चला रहे थे। वह जेड से कहता है, मैंने तुम्हें उसकी संगति करने से मना किया था। यह कहकर वह जेड को वापस घर ले आता है। इसके विपरीत जेसी बहुत चिंतित है। उसके दोस्त ने उसे सुझाव दिया, तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां यह भी पता चला है कि जेसी टिफनी की पड़ोसी थी। इसका मतलब है कि वह उसके बगल वाले घर में ही रहता था। फिर यह दिखाया गया है कि टिफनी प्लेपेन में अपने अकेलेपन को महसूस करते हुए चकी के लिए एक दुल्हन गुड़िया लाती है। वह इसे अपने प्लेपेन में डाल देती है। फिर वो नहाने चली जाती है और साथ में टीवी भी देखने लगती है। तभी चकी प्रकट होता है जो प्लेपेन को खोलता है और दुल्हन गुड़िया के गले से अंगूठी निकालता है। यह बाहर आता है। वह गुस्से में था क्योंकि टिफनी ने उसे बंद कर दिया था। वह इसका बदला लेने के लिए टिफनी के शौचालय में जाता है। यह देखता है कि टिफनी बाथटब में है। मौका पाकर यह टीवी उठाकर बाथटब में फेंक देता है। यह स्पष्ट है कि टिफनी को करंट लगने से बहुत दर्द हो रहा है। चकी को दोषी महसूस नहीं हुआ और वह अपने साथ दुल्हन गुड़िया लेकर आया था। इसमें कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन यह टिफनी की आत्मा को दुल्हन गुड़िया में स्थानांतरित करना चाहता था। यह टिफनी के मृत शरीर पर एक अनुष्ठान करते समय टिफनी की आत्मा को दुल्हन गुड़िया में स्थानांतरित कर देता है। टिफनी यह महसूस करने के बाद अपना आपा खो देती है कि उसकी आत्मा दुल्हन गुड़िया में स्थानांतरित हो गई है। वह हतप्रभ है। चंकी उससे कहता है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं जो भी करूं मेरे साथ रहो। यदि आप चाहते हैं कि हमारी आत्माएं मनुष्य में स्थानांतरित हो जाएं, तो आपको मेरा सुझाव मानना होगा। इसके लिए उन्हें उस मृत व्यक्ति का लॉकेट वापस लाना होगा जिसकी आत्मा अब चकी में थी।
जाहिर है वह टिफनी का दोस्त था, लेकिन उसका शव काफी दूरी पर दफनाया गया था। छोटे होने के कारण उन्हें लगता है कि वे कार नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी खातिर गाड़ी चला सके, और टिफनी ने जेसी को फोन किया। वह उससे कहती है 2 गुड़ियां हैं जिन्हें एक जगह पर छोड़ना जरूरी है, और इसके लिए वह उसे $1000 देगी। तैयार पैसा किसे नापसंद है, तो जेसी सहमत है। शाम के समय जेसी वहां चला जाता है और वह उन दोनों गुड़ियों को टिफनी की गाड़ी में रख देता है। वह उन निर्जीव गुड़ियों को ले जा रहा था। वह वहां से चला जाता है। फिर वह रास्ते में जेड से मिलने जाता है। वह उससे कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले सहमत नहीं हैं। हमें पलायन क्यों नहीं करना चाहिए? जेड भी उसकी जिद पर राजी हो जाती है। अब जेड सामान पैक करने के लिए अपने घर के अंदर चली जाती है। जेड के चाचा सब कुछ देख रहे थे और नहीं चाह रहे थे कि वह अपनी भतीजी को अपने साथ ले जाए। फिर वह गुप्त रूप से जेसी की गाड़ी में ड्रग्स का एक बैग रख देता है, इसलिए पुलिस उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि चकी और टिफनी भी वहां थे और वे गवाही दे सकते थे। दूर जा रहे हैं। जेड अंकल के विमान के अनुसार एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए वह उनके वाहन की जांच करते हुए दवा की खोज कर सकता है, और वह अपने छुपे हुए ड्रग बैग की तलाशी लेता है। वह आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। अब चंकी और टिफनी को गुस्सा आ रहा है कि वे बार बार हमारी यात्रा में खलल क्यों डाल रहे हैं। फिर सोचते हैं उसे भी खत्म करना होगा। अब जेसी और जेड वहां से भाग जाते हैं और वह पुलिस अधिकारी जेड के चाचा से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चकी ने चुपके से अपनी कार में आग लगा दी। वह अपनी कार के विस्फोट से मर गया है। फिर जेसी और जेड उस वाहन में निकल जाते हैं। वे इसे एक रहस्यमय यात्रा समझ रहे थे। दोनों अपने साथ हो रहे घटनाक्रम को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की निंदा करते हुए कह रहे थे, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। फिर यह दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वे चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। अब चकी और टिफनी भी गाड़ी में गाने सुन रहे थे, और टिफनी को यह भी याद है वह उससे कैसे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी एक होटल में रहते हैं। एक दंपत्ति उनके कमरे में आकर जेसी का भुगतान चुरा लेता है। टिफनी ने इसे देखा था। जब वे अपने कमरे में चले जाते हैं तो टिफनी वहां जाकर उनके कमरे की छत का शीशा तोड़ देती है। उस कांच के हिस्से उन पर गिरने से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। चकी भी मौजूद था और उसने टिफनी की हत्या के तरीके से प्रेरणा ली। इधर यह सोचता है यही इसकी पत्नी होनी चाहिए। वह शादी की अंगूठी निकालकर उसे वह अंगूठी पहनाता है और टिफनी खुशी के आंसू बहाने लगती है। वे जेड और जेसी के साथ एक होटल में भी ठहरे थे। विपरीत दिशा में यह दिखाया गया है कि जेड और जेसी भी काफी हैरान थे, क्योंकि वे सभी घटनाओं के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे। वे अपने दोस्त को फोन करके पूछते हैं क्या बात है। वह बताता है कि पुलिस अधिकारी तुम दोनों का पीछा कर रहे हैं। सुबह होटल मालिक को उस जोड़े की लाशें मिलती हैं। सभी डर जाते हैं और जेड और जेसी भी वहां से चले जाते हैं। उनके दोस्त ने भी वहां संपर्क किया था। वह उनसे कहता है तुम दोनों ठीक कहते हो, आपको गलतफहमी का मामला है। पति पत्नी होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा रखें। गाड़ी की डिक्की खोलने पर उनके दोस्त को वहां जेड के चाचा का शव मिला। वह अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों पर शक की नजर से बंदूक तान देता है। वह कहता है उतर जाओ गाड़ी से। वह सोच रहा था कि सारी हत्याएं उन दोनों ने मिलकर की हैं। यहां चकी और टिफनी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वे अपनी असलियत खोलते हैं। उन्हें देखकर उनका दोस्त वहां से भाग जाता है और एक ट्रक दुर्घटनावश उसे कुचल देता है। उसकी जान चली जाती है। अब चकी गुस्से में कहता है गाड़ी तुरंत चलाओ। यहां चकी और टिफनी ने पूरी कहानी बताई। मनोरंजक वाहन पकड़कर वे उसमें अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस गाड़ी में एक रसोई घर भी था और टिफनी चकी के लिए खाना बना रही थी। उनके बीच 1 मिनट का विवाद पैदा हो गया है, जैसे भोजन के बर्तन कौन धोएगा। वे तर्क वितर्क करने लगते हैं।
मौका पाकर टिफनी वहां आकर टिफनी को ओवन में बंद कर देती है और जेसी ने चकी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। चकी ने फिर से जेसी पर अपनी बंदूक तान दी। इसके फायर होने से वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यह सुरक्षित रहता है। अब जली हुई टिफनी भी जेड पर हमला करती है जो ओवन से आई थी, लेकिन जेसी उसे तुरंत वहां से बाहर ले आती है और गाड़ी में विस्फोट हो गया। अब चकी उन्हें कब्रिस्तान में ले आता है। उसे एक लॉकेट की जरूरत थी जिसे उस शव के साथ कब्र में दफनाया गया था। उधर जेसी भी टिफनी को उठाकर वहां पहुंच जाती है। वह टिफनी को चकी को सौंप देता है, लेकिन चकी कहते हैं मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यह जेड पर चाकू से हमला करता है, लेकिन जेसी को इसकी वजह से चोट लग जाती है। फिर उसने उन दोनों को जकड़ लिया। इधर चकी को वह लॉकेट मिल गया। वह उसकी आत्मा को उसमें स्थानांतरित करने के लिए अनुष्ठान करना शुरू कर देता है, लेकिन टिफनी का दिल पिघल जाता है जब वह जेसी और जेड के बीच एक प्रेम बंधन देखती है। अब वह उन्हें अलग करना या मारना नहीं चाहती थी। चकी की ओर बढ़ते हुए उसने चकी की पीठ पर चाकू घोंप दिया। यह चंकी से कहता है हमारे जीवित रहने का क्या उपयोग है, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। चकी ने टिफनी पर चाकू से वार किया और बेचारी टिफनी मर गई है। उसी समय जेसी चकी को उसी कब्र में धकेल देती है। पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है और वे सभी चकी पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। मरने से पहले चकी ने कहा मैं वापस जरूर लौटूंगा। पुलिस अधिकारी जेसी और जेड से कहते हैं अब आप अपने घर जा सकते हैं क्योंकि आप दोषी नहीं हैं। बाद में वह टिफनी के पास जाता है और देखता है कि उसके पास उसका बच्चा लेटा हुआ है। वह बच्चा भयानक था और उस पुलिस अधिकारी पर हमला करता है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।